हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दिन हम लोग देखे थे क्या, हम लोग पांचों प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने सीखे थे। अभी थोड़ा और 2-3 प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा देख लीजिए। अभी देखिए, पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या है। पहला प्रॉब्लम है हम लोगों का क्या, cos 225 डिग्री, cos 225 डिग्री दिया हुआ है, साइन 225 डिग्री दिया हुआ है, tan 495 डिग्री दिया हुआ है और cot 495 डिग्री दिया हुआ है। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो पहले क्या हम लोग जानते हैं, पहले एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए cos 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हम लोग को क्या पता है कि 2 है इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल के लिए हम लोग को पता है कि इसके बाजू में जो है वो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, तो cos लिख दिया। फिर इसका साइन देखेंगे। साइन कैसे देखेंगे, 225 है वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, 180 को क्रॉस करके जाता है, 180 एंड 270 के बीच में। तो 180 और 270 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप सबको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, tan एंड cot। तो बाकी जो रेशियो है वो सब क्या होगा, वो सब नेगेटिव होगा। तो अभी आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos है, तो cos के लिए क्या होगा, तो cos के लिए हम लोग को पता है कि इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही सर। तो नेगेटिव हुआ और रिमेनिंग जो पार्ट है ये हम लोग को बैठा देंगे। तो क्या हुआ, 45 डिग्री। तो माइनस cos 45 का वैल्यू कितना हुआ, -1/√। -1/√। बिल्कुल सही। तो इसका वैल्यू हम लोगों को निकल गया। फिर देखिए क्या है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या निकल दिए, -1/√। फिर देखिए इसका साइन 225 डिग्री दिया हुआ है, तो सिमिलरली साइन 225 को भी हम लोग करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं देखिए, तो साइन 225 डिग्री को कैसे कर रहे हैं देखिए, साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री सिमिलरली हम लोग किए। सिमिलरली ये क्या हुआ, ये हुआ इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल के लिए ये जो बाजू में है वो डायरेक्ट बैठा दोगे साइन, और इसका साइन के लिए हमको देखना पड़ेगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो 225 डिग्री आप लोग ही बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट में है, 225 डिग्री 180 से ज्यादा और 270 से कम, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है। लेकिन हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास साइन है। तो साइन क्या होगा, साइन हमेशा, आप लोग बोलिए साइन हमेशा क्या होगा, साइन होगा हम लोगों का नेगेटिव। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो अभी देखिए क्या है, तो माइनस साइन बैठा दो, फिर रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम लोग को बैठा दो, तो 45 डिग्री। बिल्कुल सही सर। तो माइनस साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया, -1/√। तो इसका वैल्यू भी हम लोगों को निकल गया, क्या निकला, -1/√। तो देखिए, तो इसका वैल्यू निकला -1/√2, इसका वैल्यू भी निकला -1/√। ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि इसका भी माइनस है इसलिए यूज किया। बिल्कुल सही सर। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास है tan 495 डिग्री। इसको कैसे कर रहे हैं सर, देखिए tan 495 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 5 इंटू 90 डिग्री मतलब 450, 450 प्लस 45 मतलब क्या होगा, 450 प्लस 45 मतलब 495 डिग्री। बिल्कुल सही। अभी देखिए क्या है कि 5 क्या है, 5 होता है ऑड मल्टीपल से। ऑड मल्टीपल के लिए हम लोग को पता है कि ऑड मल्टीपल के लिए इसका क्या लिखोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 10 का कॉम्प्लीमेंट है cot। सिमिलरली अभी साइन देखेंगे, साइन के लिए कैसे जाओगे, 495। अब आप लोग खुद बोलिए
कि 495 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। आप लोग सोचिए कि 495 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए अगर आप लोग क्वाड्रेंट देखोगे तो ये पूरा जो रोटेशन हो रहा है ये क्या है, ये है 360 डिग्री। फिर क्या जाना पड़ेगा, फिर अगर यहाँ पे जाओगे तो ये कितना हुआ, ये हुआ 450 डिग्री। बिल्कुल सही सर। 450 डिग्री के बाद आपको कितना जाना है, +45 जाना है, मतलब यहाँ पे। तो हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में घुस गए, हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में घुसे, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में घुसे। अब आप खुद बोलिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब रेशियो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हम लोगों का क्या है, 10 है, हम लोगों का 10 है। तो 10 क्या होता है, 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉट। समझ में आया, माइनस लिख दिए। फिर रिमेनिंग जो पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट हम लोग बैठा देंगे, तो क्या होगा 45 डिग्री। कॉट 45 का वैल्यू कितना है, आप लोग खुद बोलिए। tan 45 का है 1, कॉट 45 का भी 1 होगा। तो क्या हुआ, तो इसका वैल्यू निकला -1, इसका वैल्यू निकला -1। तो इसका भी वैल्यू हम लोग को निकाल दिए क्या, -1। तो आप लोग खुद देखिए कि अगर हम लोग लिखे तो ये इसका हुआ -1/√2, इसका भी हुआ -1/√2, और इसका हुआ क्या, इसका हुआ -1। इसका क्या हुआ, इसका हुआ -1। अभी लास्ट वाला बाकी। लास्ट वाला कैसे निकलेगा, लास्ट वाला निकलेगा सेम प्रोसीड्योर से, जैसे cot 5 × 90 डिग्री + 45 डिग्री, ऐसे होगा 5 × 90 डिग्री + 45 डिग्री। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। फिर साइन के लिए कैसे जाएंगे, 495 जाएंगे। 495 के लिए हम लोग को क्वाड्रेंट देख के फिर कैसे जाएगा, ऐसे जाएंगे 450, ठीक है। 450 के बाद कितना जाओगे, 45 जाओगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट में गए, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम सबको पता है क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हम लोगों का कितना, क्या है, कॉट है। तो इसके लिए इसका नेगेटिव साइन बैठा दो, तो -tan 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू कितना है, tan 45 का वैल्यू है 1, इसलिए यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे -1। समझ में आया, तो इसका भी वैल्यू निकल गया -1। तो अभी सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसमें लिखे -1/√2, माइनस देके इसमें लिखे -1/√2, प्लस देके इसमें लिखे -1, और इसमें भी लिखे -1। तो अगर करोगे तो क्या आएगा, -1/√2 + 1/√2 -1 + 1। अगर सब आप लोग काट दोगे तो आएगा कितना, 0। तो आंसर क्या आया, आंसर आया हम लोगों का 0। शायद आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि कैसे 0 आए। तो थोड़ा देख लीजिए, देखिए ये वाला अगर हम लोग देखें, देखिए ये हम लोग किए, पूरा कर दिए कर दिए कर दिए, ऐसे करके काट दिए, तो आया कितना, आया 0। कितना आया, हम लोगों का 0 आया। कैसे आया, ये हम लोग कर दिए, ठीक है। ये थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल में जाए, कौन सा है ये देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हम लोग का ये वाला, क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, sin² π/10, sin² 4π/10, sin² 6π/10 एंड sin² 9π/10। तो पहले हम लोगों को समझना क्या है, पहले हम लोगों को समझना है कि पाई क्या कैसे दिया हुआ है। देखिए अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल करते करते आ रहे थे उसमें किस में दिया हुआ था, डिग्री में, लेकिन इसमें हम लोगों को पाई में दिया हुआ है। पाई जब भी आएगा आप लोगों को स्ट्राइक करना चाहिए, ये किस में दिया हुआ है एंगल, ये रेडियन में दिया हुआ है, मतलब सर्कुलर मेजरमेंट में। तो इसलिए रेडियन को आप लोग डिग्री में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिखाएंगे क्या कि डायरेक्ट आप लोग रेडियन से ही करें। लेकिन आप लोग को अगर थोड़ा तकलीफ होगा तो डिग्री में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेडियन में दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा आपके लिए डिग्री में भी मैं बता दूंगा कैसे कर सकते हो। देखिए
अगर आप लोग देखे कि पाई बाई 10 हम लोग पढ़े थे, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल सही सर। तो पाई बाई 10 क्या होगा? पाई बाई 10 होगा 180 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 18 डिग्री। तो इसको आप लोग ऐसे 18 डिग्री, इसको आप लोग 72 डिग्री, क्यों? 18 इंटू 4 ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये 72 डिग्री ऐसे डिग्री में कन्वर्ट करके भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आप लोग डायरेक्ट रेडियन से करें। कैसे कर रहे हो ये मैं दिखा रहा हूं। देखिए, ये देखिए, अगर हम लोग थोड़ा देखें यहाँ पे, ये देखिए, पहले देखिए ये वाला, ये हम लोग लिख दिए। फिर देखिए क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 10 एंड साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 10। फिर देखिए ये 6 पाई बाई 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 4 पाई बाई 10। कैसे लिख सकते हैं? 10 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाई 10, मतलब 6 पाई बाई 10। बिल्कुल सही सर, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो इसलिए पाई माइनस पाई बाई 10 हुआ। ठीक है, अभी देखिए, फिर से देखिए, 9 पाई बाई 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाई 10। कैसे लिख सकते हैं सर? देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 10। तो इसको अगर अलग अलग लिखोगे तो 10 पाई बाई 10 माइनस पाई बाई 10, तो क्या आया? पाई माइनस पाई बाई 10। इसलिए हम लोग यहाँ पे यही लिखा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे सर इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट क्या है। तो फिर हम लोग देखेंगे क्या, देखिए ये वाला। तो ये दोनों कैसे आया हम लोग को समझ में आ गया। फिर देखिए ये जो पाई है, इस पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 90, क्योंकि पाई मतलब क्या होता है? पाई मतलब होता है हम लोगों का 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए हम लोग 2 इंटू 90 लिख ही सकते हैं। और 2 क्या होता है? इवन मल्टीपल होता है। इवन मल्टीपल का प्रोसीड्यूर क्या है? बाजू में जो देखोगे वो लिख दोगे, फिर उसका साइन देखोगे, फिर उसका जो रिमेनिंग एंगल है वो लिख दोगे। तो हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे। देखिए 2 इंटू 90 है, तो यहाँ पे जो साइन है वो साइन स्क्वायर ही बैठा दो, साइन ही है। ठीक है, साइन हम लोग बैठा देंगे, स्क्वायर बाद में बोल रहा हूँ। देखिए साइन हम लोग बैठा दिए। फिर क्या है? फिर हमको देखना है इसका साइन क्या होगा। आप लोग देखिए कि इसका साइन कैसे निकल रहा है। यहाँ पे देखिए पहले कि पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री से थोड़ा छोटा। तो 180 डिग्री से छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में गया? 180 डिग्री से छोटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है? ऑल साइन टेन कॉस, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमको यहाँ पे पॉजिटिव बैठाना है। अगर कुछ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता तो नेगेटिव बैठाते, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन मैं साइन करके बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट नेक्स्ट बैठा देंगे क्या? 4 पाई बाई 10, और इसका स्क्वायर था, स्क्वायर बैठा देंगे। तो ये क्या आया? ये आया साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 10। कैसे आया सब समझ आए। सिमिलरली इसमें देखिए साइन स्क्वायर 2 इंटू 90 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये वाला डायरेक्ट बैठा देंगे पाई बाई 10। तो इसका आया साइन स्क्वायर पाई बाई 10, इसका आया साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 10। देखिए यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये तो सेम था, ये वाला देखिए साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 10 आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए ये वाला साइन स्क्वायर पाई बाई 10 आ गया। तो कैसे आया हम लोगों को समझ में आया कि कैसे ये आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए ये दो साइन स्क्वायर पाई बाई 10 एंड साइन स्क्वायर पाई बाई 10 दोनों ऐड करके क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 10, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 10। और दोनों साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 10 को ऐड करके क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 10, मतलब 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 10 और 2 साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 10। कैसे आया आप लोग को समझ में आ चुका है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हम लोगों को देखिए कि ये वाला पहले स्लाइड में हम लोग देख चुके, फिर इससे हम लोग कंटिन्यू करके देखिए क्या, 2 को हम लोग कॉमन ले लिए। 2 को हम लोग कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है? 4 पाई बाई 10। 4 पाई बाई 10 को ऐसे कैसे लिखोगे सर? देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? इसको आप लोग लिख सकते हैं 5 पाई माइनस पाई बाई 10 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। 4 पाई को हम लोग 5 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सर।
फिर देखिए इसको अगर डिवाइड करे 5π/10 माइनस π/10, तो ये दोनों को करोगे तो क्या आएगा, π/2 माइनस π/10, π/2 माइनस π/10। ये हम लोग को समझ में आ चुका है। फिर देखिए क्या, तो हम लोग ऐसे ये इसको लाए, ठीक है, कोई बात नहीं सर, समझ में आ चुका है। फिर देखिए तो ये इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या, π/2 आया, π/2 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मल्टीपल है। 1 क्या है, 1 है ऑड। ऑड के लिए क्या प्रोसीड्यूर था, जो रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो वही हम लोग लिख रहे हैं। देखिए साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम लोग को पता है साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस। बिल्कुल सही सर, कॉस हुआ। फिर 90 डिग्री से थोड़ा छोटा, 90 डिग्री से थोड़ा छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से थोड़ा छोटा मतलब सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ ही पॉजिटिव होता है, कोई भी रेशियो, तो इसमें साइन का कोई तकलीफ नहीं है। क्या है, देखिए कि ये पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर नेगेटिव भी होता उसका स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव ही होता, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ कॉस स्क्वायर। फिर रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम लोग लिख देंगे, मतलब π/10, कॉस स्क्वायर π/10। तो हम लोगों को आया कॉस स्क्वायर π/10, ठीक है सर। तो फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए वही हम लोग लिखे, क्या लिखे, कॉस स्क्वायर π/10। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग को एक शायद याद है कि आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। उसमें क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग वही यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर π/10 प्लस कॉस स्क्वायर π/10, वो क्या हो गया हम लोगों का, वो हो गया 1, क्योंकि हम लोग ये इसमें जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये हमेशा 1 होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, तो 2 इंटू ये पूरा हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू हुआ 2। आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, कि नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का फेसबुक पेज है और जो यूट्यूब चैनल है, दोनों में ही आप लोग विजिट करिए और आज ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक हम लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में दिया हुआ है। अगर हम लोगों के साथ आप लोग 11-12 का बोर्ड प्रिपरेशन कोर्स एज वेल एज अगर जॉइंट और नीट का जो एंट्रेंस प्रिपरेशन कोर्स है उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही विजिट करिए हम लोगों का जो वेबसाइट है dreamsonlineclass.in। एज वेल एज अगर आप लोग ऐप में भी हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो, तो हम लोगों का ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल ऐप स्टोर में। आज ही आप लोग डाउनलोड कीजिए और हम लोगों के साथ कोर्स में एनरोल कीजिए और जुड़िए। तो आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।